अमित का प्रश्न है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, मैं अपनी संकल्प शक्ति को कैसे बढ़ा सकता हूँ? संकल्प शक्ति को बढ़ाने के लिए संकल्प शक्ति क्या है पहले वो समझना आवश्यक है। संकल्प मतलब अ मैच्योर्ड थॉट, विचार मतलब इमैच्योर्ड थॉट। इमैच्योर थॉट मतलब you see certain things, whenever your eyes are open you are going to see things, right? You will hear when you're waking up, not sleeping. कान खुले हैं तो शब्द सुनाई देंगे, जीभ है आपके पास तो कुछ स्वाद, कुछ खाएंगे पिएंगे, और कई बार तो स्वास्थ्य ठीक ना हो तो आपका जो नेचुरल सलाइवा बन रहा होता है उसी में बहुत कड़वा या बहुत खट्टा टेस्ट आ सकता है या बहुत मीठा भी आ सकता है। और आपकी स्किन जो है वो आप चाहें न चाहें सर्दी गर्मी को, कोमल कठोर को महसूस करती। सो ये जो आपकी सेंसेशंस हैं पंच ज्ञान इंद्री के द्वारा, ये हो रही है, whether you want it or you don't want it, it is happening. So whenever a sensation comes, automatically a thought arises in the mind, this is good, this is bad. अब आप किसी भी दृश्य को, शब्द को गुड बैड जब लेबल करते हो तो वो आपकी मेंटल कंडीशनिंग कैसी हुई है, माइंड ट्रेनिंग आपकी कैसी हुई, जिस घर में आप पैदा हुए हैं, जैसे माता पिता आपके बातचीत करते हैं, जो जिस चीज़ को वो ठीक कहते हैं बच्चे उसको ठीक कहते हैं, जिसको वो गलत बोलते हैं बच्चे उसी को गलत बोलना सीख जाते हैं। जैसे हिंदू के घर में पैदा हो गए तो मंदिर में जाएंगे, तिलक लगाएंगे, प्रणाम करेंगे, शीश झुकाएंगे। हाँ, वो मुस्लिम के घर पैदा हो गए तो मंदिर नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे? मस्जिद में जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे, ईद करेंगे, और तो और रोज़ा रखेंगे। ईसाई घर में पैदा हो गया तो गिरजे में जाएगा, और नास्तिक के घर में पैदा हो गया तो कहीं भी नहीं जाएगा। तो आपकी जो चॉइसेस बनती हैं वो आपके फैमिली में कैसा एनवायरनमेंट था, कैसी विचारधारा थी, उसके अनुसार बन जाती है। सेंसेशंस जितने भी आते हैं उसके ऊपर कुछ विचार बनता है, और उस विचार के साथ ये अच्छा है या बुरा है ये आ जाता है। लेकिन अगर यूं सोचो कि आपके मन में एक साथ बहुत से विचार आने लग जाएं, तो आप किसी एक पर फोकस नहीं हो पाओगे। जैसे आपको कोई एक बॉल फेंके, रबड़ का बॉल, आप उसे कैच कर सकते हैं, लेकिन कोई एक साथ 2 बॉल फेंके तो लिटिल ट्रिकी हो सकता है, आप पकड़ लें, एक दाएं हाथ से एक बाएं हाथ से। लेकिन कोई आपको एक साथ 4 बॉल फेंक दे तो यू आर नॉट अ जगलर कि एक साथ 6 बॉल्स को आप हैंडल कर सको। और सोचो कोई आपके ऊपर 20 बॉल मार दे, 50 बॉल मार दे, 100 बॉल मार दे, तब तो वो सिर्फ बॉल आपको हिट करेंगे, लेकिन आप किसी भी बॉल को कैच नहीं कर सकेंगे। लेकिन कोई एक बॉल मारे, अब पॉसिबल है वो भी छूट सकता है, नहीं? क्रिकेट में जब एक ने हिट किया बॉल को, और बॉल उछल के गई, और बॉलर ने चाहा कि मैं पकड़ लूं, लेकिन उसके सिर के ऊपर से गुजर गई। उसकी जंप काफ़ी नहीं थी, उतना लंबा वो जंप नहीं मार पाया, बॉल निकल गई है, साइड से निकल गई। वो उछल के गया कि मैं पकड़ लूँगा, लेकिन हाथ के सामने से निकल गई, लेकिन वो बॉल पकड़ नहीं पाया। कैच आउट तब होगा जब बॉल हाथ में आएगी।
आपके मन में जब बहुत सारे विचार चलते हैं तो ऐसे ही हो गया जैसे आपको बहुत सी बॉलें कोई मार रहा और आप एक भी कैच नहीं कर पा रहे। तो जैसे क्रिकेटर जो फील्डिंग करता है उसको फील्डिंग की ट्रेनिंग दी जाती और कई साल तक उसकी ट्रेनिंग चलती। एक दिन में तो कोई अच्छा बॉलर बन नहीं जाता है, हाँ? और वो धीरे धीरे उसको सिखाया जाता है कि वो एकदम रिफ्लेक्स एक्शन की तरह बॉल दिखी और उसकी कैलकुलेशन तुरंत हो जाए कि उसको कितना ऊंचा जंप मारना है या कितना साइडवेज जंप मारना है या उसको कितना झुकना है कि बॉल पकड़ ले या आगे की ओर उसको छलांग मारनी है कि हाथ उसके ठीक जहाँ बॉल गिरे उसके नीचे उसके हाथ हो और बॉल सीधे उसके हाथ में आ जाए। तो बहुत प्रिसिशन के साथ ट्रेनिंग होती है, राइट? जिनको आप देख रहे होते हैं नेशनल या स्टेट लेवल पर खेलते हुए, वो ऐसे ही नहीं कि सोते सोते एकदम टीम में पहुंच गए और एकदम अब वो खेलने लग गए। इट इज हार्ड वर्क सो दैट दे डोंट ड्रॉप द बॉल, and when they are on the field they should always catch every ball which is coming in their direction. ऐसे ही अगर हम अपने मन की ट्रेनिंग नहीं करते हैं, नंबर 1, to make it quieter, to make it silent for some period of time every day. रोज आप कुछ समय अगर अपने मन को विचार शून्य कर सके, नो थॉट, तो धीरे धीरे आपके मन के अंदर द कैपेसिटी टू होल्ड अ थॉट विल बी मोर, अदरवाइज यू विल बी जस्ट ड्रॉपिंग द थॉट्स। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा कि सुबह आप 5 बजे उठेंगे, लेकिन सुबह जब 5 बजे का अलार्म बजता है तो आप अलार्म सुनता ही भी नहीं है आपको, क्योंकि आप इतनी गहरी नींद में हैं। क्योंकि बैक ऑफ द माइंड कहीं आपने ये ख्याल बनाया कि चलो सो लेते हैं आज, फिर उठ जाएंगे कभी। तो उसकी वजह से अलार्म की आवाज़ भी सुनाई नहीं देती, बज बज के अड़ोसी पड़ोसी आ जाते हैं कि अपना अलार्म तो बंद करो। कुछ भी विचार हो सकता, आपने थॉट बनाया, विचार बनाया कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन जब सिचुएशन आई आपके सामने, फिर सर्र से आपके मुंह से झूठ निकल गया। आपने किसी को प्रॉमिस किया कि मैं ये काम करूंगा, लेकिन जब करने की बारी आई तब आप आलसी हो गए। तो क्या हो रहा है, एक विचार आ रहा है काम करना है, लेकिन उसके साथ 10 विचार और है, कल कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, इसने कौन सी मेरी मदद की थी, मैं इसकी क्यों करूं, होशियार बनना चाहिए, हम बेवकूफ़ थोड़े हैं। कितनी बॉलें आ गई विचारों की। तो आप फिर किसी भी एक विचार को होल्ड नहीं कर पाते। दैट मीन्स इट इज लैक ऑफ इंटेग्रिटी इन योर माइंड। मन में शक्ति नहीं है कि इस विचार को वो संभाल सके और फिर उसके अनुसार कर सके। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कुछ छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने कहे। जैसे आप सुबह 5 बजे नहीं उठ सकते, मान लीजिए, तो आप थोड़ा मिडवे चलते हैं। आप कहते हैं कि मैं 5:30 बजे उठूंगा। अब ये विचार आपका टिकेगा तब जब इसके साथ सपोर्टिव लॉजिक सारे हों कि इसमें उठने से मेरा फ़ायदा है, मैं ज़्यादा पढ़ाई कर सकूँगा, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो जाएगी, हाँ, या मैं एक्सरसाइज कर लूँगा, क्योंकि एक्सरसाइज करने से भी हमारी कंसंट्रेशन लेवल बढ़ती है, तो मेरी परफॉर्मेंस एग्ज़ाम में अच्छी हो जाएगी। वो जो आपने एक विचार बनाया, दैट इज कमिंग आउट फ्रॉम द क्लैरिटी ऑफ माइंड। स्पष्ट है आपको। जब कोई दूसरा हमको कुछ कहे ना करने के लिए, तो चांसेस हैं 99.9% कि आप वो नहीं करेंगे।
लेकिन जब आप कुछ सोचते हैं, when you decide कि मुझे ये करना है, तब चांस ये है कि 99.9% आप उसको जरूर करेंगे। उदाहरण लेते हैं, आपके दोस्तों ने कहा कि सिगरेट में बड़ा मज़ा आता है, वी लुक लाइक माचो एंड ऑल द बॉयज हु आर मैन दे ऑल स्मोक, सो वी शुड टू। और आपके 2-4 दोस्तों ने सिगरेट पिया, आप उनको देखते हैं, अब आपने उनके साथ दिन के 8 से 9 घंटे बिताने हैं, तो आपको उनकी खुशी ज़्यादा प्यारी होती है, और घर में माता पिता क्या बोलते हैं, या किसी और ने क्या कहा, या सिगरेट स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, ये जितने डायलॉग्स आप आजकल टीवी की स्क्रीन पे, सिनेमा की स्क्रीन पे, बिल बोर्ड्स पे देख रहे हैं, उसके बावजूद जिनके साथ आप उठ बैठ रहे थे, उनको खुश रखने के लिए सब चीज़ भूल गए आप, और सिगरेट पी लिया आपने, धुआं अंदर बाहर कर लिया। सब ने कहा, देखा आया ना, आज से तू भी अब मर्द बन गया क्योंकि तू सिगरेट पी रहा। कुछ भी हो सकता है कि 4थी मंजिल से नीचे छलांग लगा देंगे। मर्द का बच्चा है तो छलांग लगा के दिखाओ। तो जिसको डर लग रहा है तो वो कहेगा कि मैं कैसे बोलूं कि मुझे डर लग रहा है, तो वो बाकियों को देखता है जब छलांग लगाते, तो एक जोश सा आ जाता है, और बिना इस बात की परवाह किए कि वो हड्डी पसली तोड़ सकता है अपनी, अगर रॉन्ग लैंडिंग उसकी हो गई, वो छलांग लगा देता है। तो एक बार ऐसा काम किया, आपके पड़ोसी ने, आपके मित्रों ने जो आपके साथ थे, उन्होंने ताली बजाई, ये हो गया फॉल्स ईगो बूस्टिंग प्रोसेस। अब आप वो करेंगे, घर वालों को पता चला, वो चिल्लाए सिगरेट क्यों पी, या छत से क्यों कूदे, या मोटरसाइकिल पे स्टंट क्यों किए, व्हाटएवर, लेकिन वो आपको मज़ा आया, क्योंकि जब आप किसी डेंजरस जोन में अपने आप को डालते हैं तो देयर इज़ अ हार्मोन कॉल्ड एड्रेनलिन, वो किडनी के टॉप पर होता है, और ऐसी सिचुएशन में जहाँ डेंजर हो तो उसके सिक्रीशन होता है। ये जब एड्रिनल ग्लैंड से एड्रेनलिन आता है तो एकदम रश देता है, जो मसल्स हैं उसमें से एकदम तरंग दौड़ जाती है, और एकदम ऊर्जा आ जाती है, एक बड़ी हाई फील करता है आदमी, और वही हाई फील जो उसको मिल जाती है, फिर उसको लाख लोग कहें कि ये नहीं करो, ये नहीं करो, उसको सुनाई भी नहीं देता। तो जिस चीज़ से भी उसको अच्छा लगा है, वो काम फिर वो छुप छुप के भी करता है। कॉलेज स्कूल बंक कैसे करना है, घर में झूठ कैसे बोलना है, ये कोई ट्रेनिंग थोड़ी दे रहे, कोई क्लास होती है स्कूल में, कोई पीरियड होता है, हाउ टू फूल योर पेरेंट्स। ऐसी कोई बुक नहीं है, ऐसी कोई वेबसाइट नहीं है, बट पीपल डू इट। वाई? क्योंकि उनके जो विचार बना है, उस विचार के साथ सपोर्टिव विचार बहुत सारे आ गए हैं, जो ये कह रहे हैं कि ये तो ठीक होता है और तुमको इसमें मजा आ रहा है तो तुम इसको करो। अब सोने में मजा सबको आता है, उठ के जाग के आसन करना मुश्किल लगता है, और जो कि सब सो रहे हैं तो आपको भी सोना अच्छा लगेगा। अब यहाँ आप सुबह उठ रहे हैं, आसन कर रहे हैं, चूँकि सब कर रहे हैं तो आप भी उठ जाते, थोड़ी ना इमेज इशू भी हो जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, क्या बेवकूफ़ है ये, क्या कर ना रहा है, कोई ताना मारेगा, कोई मेरी बेइज्जती ना कर दे, क्या मालूम, अनप्रेडिक्टेबल होता है ना थोड़ा, क्योंकि सबको आप जानते नहीं हैं, एंड समबडी कैन से एनीथिंग, तो इंसल्ट नहीं हो जाए, ये बड़ी फिक्र होती। अक्सर मैंने देखा ये लोग बहुत बोलते हैं, मेरी इंसल्ट हो गई, मेरी इंसल्ट हो गई, मेरी बेइज्जती हो गई। पूछो भैया, इज्जत है क्या? कि इज्जत कैसे है, क्या मीटर है? आपको किसने कह दिया कि आपकी कोई इज्जत है? एंड व्हाट दिस डैम इज्जत थिंग इज, बट इट इज जस्ट अ स्टेटमेंट, एवरीबडी इज डूइंग, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। ये डर आपके अंदर दूसरे डाल देते हैं। तो हम कुछ भी करने के वक़्त
कई सारे नेगेटिव प्रेशर्स में आके जो विचार बनाते हैं उसको फिर छोड़ जाते हैं। एक रीजन मन शांत नहीं है, दूसरा इंटीग्रेशन नहीं है थॉट्स में, और तीसरा हमें खुद को क्लियर नहीं है, इसीलिए हम अपने ही सोचे हुए काम को पूरा नहीं कर पाते। अब हमें ये पावर अगर चाहिए कि जो हम सोचें वो हम कर पाएं, तो उसके लिए उसका रिवर्सल में चले जाइए, वो सब आप करिए। सबसे पहले मन को शांत बनाइए, और शांत बनाने के लिए प्राणायाम तरीका है। आप बैठ के प्राणायाम करिए, आप मंत्र करिए, राइट। दूसरा आता है इंटीग्रेशन ऑफ थॉट्स, कि जब आप कुछ विचार बनाते हैं तो आपके पास कम से कम 1000 सपोर्टिव थॉट्स होने चाहिए कि क्यों ये सही है। You need to think what you are going to do. You need to think the choices which you will make will have some consequences. नहीं, हर निर्णय का एक नतीजा होता है। निर्णय करने में तो बड़ा आसान होता है, पर जब उसका नतीजा सामने आता है, एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ। अभी यहाँ शायद वो चीज़ उतनी नहीं आई है, ईश्वर करे कि आप सब स्कूल गोइंग और आप सब कॉलेज जाने वाले अच्छा निर्णय और सही निर्णय अपने लिए बनाएं। लेकिन अमेरिकन स्कूल में जो मैंने एक चीज़ नोट करी, टीन प्रेगनेंसी इज़ वेरी कॉमन। टीनेजर्स 14 साल, 15 साल, 16 साल स्कूल जाने वाली लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती। वाई? बिकॉज दे आर स्लीपिंग अराउंड विद बॉयज। Somewhere some mishappening happened or whatever, the protection was not there, she gets pregnant. वहाँ कुछ एक states में abortion is illegal, और फिर लड़की का अगर घर में पीछे सपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं है, फादर मदर का, या फादर कहीं और गर्लफ्रेंड के साथ है, माँ किसी के हर 6 महीने में एक नया बॉयफ्रेंड है, देयर इज़ नो फैमिली इंटीग्रेशन, तो ऐसी स्थिति में वो लड़की अपनी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर, शी हैज़ नो जॉब, शी हैज़ नो एजुकेशन, शी हैज़ नो सपोर्ट सिस्टम, एंड येट शी बिकम्स अ मदर। वहाँ हॉस्पिटल, सरकार जो है ऐसी लड़कियों को मदद देते हैं। इंग्लैंड में भी इसी तरह मदद मिलती है, यूएस में भी इसी तरह मदद मिलती है, कि वो कहते हैं कि भाई इसको तो हमें देनी पड़ेगी ऑन ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे। अब वो जो स्कूल जाने वाली लड़की प्रेगनेंसी में स्कूल जा रही है, उसके आसपास बाकी की सब लड़कियां ये देख रही हैं, तो इससे उनके मन में क्या विचार आएगा? इट इज़ ओके टू डू इट। उसको चाइल्ड सपोर्ट के लिए पैसा भी दे देते हैं कि तुम ठीक है जॉब नहीं करो, हर महीने एक चेक जो है वो सोशल सिक्योरिटी सर्विस वाले पोस्ट कर देंगे, घर में आ जाएगा, आप अपने लिए भी खाइए पिए, अपने बच्चे को पालिए, और फिर जो हो सो हो। व्हाट विल दिस हैव इम्पैक्ट ऑन अदर्स? तो फोकस स्टडीज से हटके कहीं और चला गया ना, चेंज हो गया ना। जैसे मैंने कल बात करी थी कि 9 साल के 8 साल की लड़की की माँ जो है वो मुझसे पूछती है कि हम क्या करें, कि वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और किसिंग और हगिंग डिस्कस कर रहे हैं अपनी सहेली के साथ, अपनी स्कूल गोइंग फ्रेंड के साथ। अब दिस मीन्स दैट समथिंग इज नॉट गोइंग करेक्ट। एवरीथिंग हैज इट्स ओन टाइम, and when that time comes, that thing is fine, but not when you are not ready for that, physically and mentally. When you are not ready for it, it is not good at all. It's not good at all. There is nothing wrong in friendship.
एक दो चार मुद्दे और भी इसमें आ रहे हैं इस जवाब को देते हुए, क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है, मैं इसलिए इसको, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन हैविंग ए फ्रेंडशिप विद अ बॉय और अ गर्ल। आजकल तो को एजुकेशन चल रहा है, एक साथ उठ रहे बैठ रहे हैं, बट ऑब्वियस आफ्टर स्कूल अच्छे नंबर आ गए, पार्टी भी होगी, बर्थडे है तो आउटिंग भी होगी, कभी मूवी भी हो सकती है, कभी शॉपिंग भी हो सकती, दैट इज ऑल फाइन, बट नॉट रिस्पेक्टिंग the time and doing that stuff for which you are not ready will put you in a very difficult situation. It will put you in a difficult situation. तो ये विचार, ये समझ जब हमें हो कि जब भी मैं कोई निर्णय करूं तो उस निर्णय से जो उसका रिजल्ट निकलेगा वो कैसा होगा, तो हमें अगर ये समझ होगी तो हम ऐसा कोई विचार अपने मन में आने नहीं देंगे जिस विचार से कल हमको कष्ट होने लग जाए। तो हमारी इंटीग्रेशन ऑफ माइंड में बहुत बड़ी हेल्प होती है जब हम अच्छे विचार और सही विचार सुनते हैं और समझते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप अखबार पढ़ते हैं, आप भी देखते हैं, स्कूल गोइंग बॉयज आर रेपिंग देयर ओन क्लासमेट। हाँ, ड्रग डेट मतलब दे यूज अ टैबलेट to put it in a water or a cola, and the girl will go unconscious. They rape, they not only rape, they sometimes make an MMS, and then they blackmail, and then they put it on the website, or they share it in public, or they at least blackmail her that we have it, and now you have to come whenever we call you. बड़ी innocent सी friendship थी ये, right? It was a very innocent thing कि चार दोस्तों के साथ आप जा रहे हैं, आप खाने पीने गए हैं, लेकिन खाने पीने में कब किसी ने क्या गड़बड़ कर दी, हाउ वुड यू कम टू नो? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी इंडियन सोसाइटी में आज भी लड़की के ऊपर ज़्यादा है, क्योंकि लड़के की सपोर्ट में पूरे ख़ानदान आ जाएंगे, पुलिस आ जाएगी और छोड़ो, बंद करो, रिपोर्ट मत करो, कहो भी मत, बेइज्जती हो गई, जो होना था हो गया, छोड़ दो अब इसको। विचार हमारे अगर मैच्योर नहीं हैं, और वो कैसे मैच्योर होते हैं? विद राइट टाइप ऑफ नॉलेज, विद राइट इंफॉर्मेशन, तो उससे इंटीग्रेशन होता है। तो आपने कोई भी विचार बनाया ना, विचार इमेच्योर है कि मैच्योर है? इमेच्योर वो है जिसके पीछे इंटीग्रेशन नहीं है, जिसमें मन शांत नहीं है, अब वहाँ तो गड़बड़ होगी। पर जहाँ मन शांत हो और विचारवान हो, अब उसके बाद जब भी वो कोई निर्णय करेगा, ऐसा हो नहीं सकता है कि उसका निर्णय के ऊपर वो खुद न चले। मैंने एक बार हमारे एक घर के पास एक संत रहते थे, तो मैं उनके अलमारी की सफाई करी। अलमारी नहीं थी, बस ऐसे शेल्फ थी, उसके आगे उन्होंने कर्टन सा टांग रखा था। उन्होंने मुझे कहा कि इसको तुम क्लीन कर देना, और वो चले गए कहीं बाजार। तो मैं उनकी वो किताबें और डायरी सब पढ़े हुए थे, तो आई एम जस्ट डस्टिंग एवरीथिंग एंड पुटिंग इट नाइसली। तो मेरी हाथ में उनकी एक कॉपी आई। इट वॉज नॉट नाइस थिंग टू डू, बट येट आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम रीडिंग इट, क्योंकि मैं उनसे सीख रही थी। तो मुझे बहुत जिज्ञासा थी कि ये उन्होंने खुद अपने हाथ से लिखा है, तो क्या लिखा है? तो पहले पेज में उन्होंने 10 नियम लिखे हुए थे। पहला नियम था हमेशा सत्य बोलो। दूसरा नियम लिखा था कि ब्रह्म मुहूर्त में जगना है। तीसरा उन्होंने लिखा था कि कभी किसी पराई वस्तु के ऊपर नज़र नहीं रखनी है। चौथा उन्होंने लिखा, जो किसी को वचन देवे तो कभी तोड़े नहीं। सो इन पर्टिकुलर जब ये विचार, उनके थॉट्स जो रैंडमली उन्होंने लिखे थे, जब मैंने पढ़े तो वो मेरे मन में एकदम छाप बन करके बैठ गए।
कि दिस इज व्हाट आई नीड टू डू एंड दिस इज विच आई एम गोइंग टू फॉलो. ही नेवर सेड इट दैट यू शुड डू दिस, बट आई डिसाइडेड आई वॉन्ट टू डू दिस. जब कोई बोलता है ना ये करो, तो हम कह सकते हैं मैं क्यों करूं, मैं नहीं करता. लेकिन जब आप खुद डिसाइड करते हो तो आपका ईगो भी तो होता है ना, कि अब जो मैंने सोचा है इसको करना है. और जिसका आप आदर करते हैं, आप जिसका सम्मान करते हैं, जब उसके जीवन में कोई चीज़ आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं वह आपके जीवन में परकोलेट हो जाएगी, वो आ ही जाएगी आपके जीवन. इसीलिए कहा यू शुड बी वेरी कॉशियस अबाउट विद whom यू हैव योर फ्रेंडशिप. आपका रोल मॉडल कौन होगा, आप किसको अपना मेंटोर मानते हैं, आप किसको अपना आइडल मानते हैं, इसमें बहुत चौकस होने की ज़रूरत होती, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके वो गुण आपके अंदर आने लग जाएंगे.